ओके, क्या पहला क्वेश्चन क्या है? एसक्यूआरटी के बारे में देखिए, एसक्यूआरटी और पाव फंक्शन ये दोनों मैथमेटिकल फंक्शन है और मैथ डॉट एच हेडर फाइल में डिफाइन है। ठीक है, तो the sqrt function is used for finding the square root value, ठीक है, of the given value। ओके, जो भी वैल्यू हम देंगे उसका ये क्या देगा? स्क्वायर रूट वैल्यू। ओके, it returns the square root value in fractional manner और in double manner। मतलब अगर हम 49 देंगे तो जो आंसर ये देगा ये 7.0 देगा। क्या देगा? मतलब ये बता रहा है कि हम जो आंसर देंगे वो फ्रैक्शनल देंगे, और मोस्ट बहुत सारे नंबर का फ्रैक्शनल स्क्वायर रूट भी हो सकता है, इसलिए इसको फ्रैक्शनल देना जरूरी भी है। क्योंकि 49 का तो 7 आप बोल दीजिएगा, लेकिन अगर हम 48 का है तो 6 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो उसको तो फ्रैक्शनल देना ही है। तो इसका रिटर्न टाइप जो होगा वो हमेशा फ्रैक्शनल होगा, डबल में होगा। किस में होगा? फ्रैक्शनल और डबल में होगा। ठीक है, तो आप अगर डबल ना याद रहे तो फ्रैक्शनल वर्ड का इस्तेमाल आप जरूर कर देंगे। ठीक है, कि इट रिटर्न्स द रिजल्ट इन फ्रैक्शनल मोड। इट रिटर्न्स द रिजल्ट इन फ्रैक्शनल मोड। ठीक है, सिंटेक्स में कुछ नहीं है, एसक्यूआरटी ब्रैकेट के अंदर में नंबर, जिस नंबर को आपका ये करना है। ठीक है, जैसे पहला फंक्शन क्या था हमारा? एस क्यू। ठीक है, दिस फंक्शन, आप इसको ऐसे थोड़ा सा कीजिए तो और अच्छा हो जाएगा। दिस मैथमेटिकल फंक्शन this mathematical function is used for finding the square root value, the square root value of the given number, of the given number। ठीक है, it returns result in fractional manner, है ना? हालांकि ये डबल टाइप में करता है। ठीक है, तो मैं इसको फ्रैक्शनल मैनर भी लिख देता हूँ, ब्रैकेट में क्या लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसका सिंटेक्स, हाँ एक लाइन और जोड़ सकती हैं कि इट इज डिफाइंड, जोड़ सकते हैं, सॉरी, it is defined in math.h header file। It is defined in math.h header file। ठीक है, अगर वेरी शॉर्ट रहा है तो सिर्फ इसका मीनिंग लिख देना है, सिंटेक्स लिख देना है वेरी शॉर्ट में, और अगर शॉर्ट में रहे फिर तो सारी बातें लिखनी है। ठीक है, सिंटेक्स
यहाँ चाहे तो बगल में हम लोग डबल टाइप भी लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं ऐसे, डबल यानी रिटर्न टाइप हो गया डबल, यहाँ पे हो गया SQRT, और इसके अंदर में आपका जो नंबर है वो नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल, फॉर्मल एग्जाम्पल, नॉट इन प्रोग्रामिंग। अगर हम मान लीजिए कि SQRT लिखेंगे और इसको हम देंगे 49, तो ये हमको रिजल्ट क्या देगा, 7 मतलब 0, 7। क्लियर? ओके, तो ये इसका। अब अगर इंटीजर में आप स्टोर कीजिएगा तो 7 आएगा। अगर कोई आईएनटी वेरिएबल लिए है उसमें रिजल्ट को रखिएगा तो वो 7 पॉइंट तो 0 नहीं दिखाएगा, वो 7 दिखाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। दूसरा क्या था, पाव, इसको हटा दें, क्लियर कर दें। ऑनलाइन यस सर। क्लियर कर रहा है इसको। ओके सर। ये क्या नाम है तुम्हारा, समरीन, ये समरीन का क्वेश्चन था कि ये लिखा हुआ नहीं था। ठीक है, हो सकता है हम ना भी लिखवाए हो, बता दिए हूँ। ठीक है, और ये हम होप किए हो कि आप लोग लिख लेंगे, लेकिन इन्होंने बोला कि भाई लिखे नहीं है, तो मैंने लिखवा दिया हूँ। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया इसको। यस सर। ठीक, अब आते हैं एक दूसरा फंक्शन का, पाव। पाव भी वैसे ही सेम, सेम पाव के लिए भी आप वही रखेंगे कि दिस फंक्शन रिटर्न्स, दिस मैथ फंक्शन लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा यहाँ पे, दिस मैथमेटिकल फंक्शन या मैथ फंक्शन returns the power value of the given number ठीक है, क्लियर? It is defined, ठीक है, inside किस हेडर फाइल, math.h हेडर फाइल। ओके, तो बताते हैं सिंटेक्स। पाव, नंबर जिसका पावर निकालना है, एंड पावर, कितना पावर उस पे जाएगा, 2 का पावर, 3 का पावर या 4 का पावर। ठीक है, इस लाइन को लिखने का मतलब हो गया इस तरीके से। तो समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि देते हैं POW और 2,3, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 2 का पावर 3, और इसका मतलब कि रिजल्ट 8।
और कोई क्वेश्चन है? एनी मोर क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए इसको क्लियर कर रहे हैं। कमेंट, कमेंट किसे कहते हैं? क्या लिखिएगा अगर कोई पूछे कि व्हाट इज कमेंट ना, डेफिनेशन बताइए पहले। एग्जीक्यूट मतलब कमेंट का पर्पस क्या, आप ये बोलिएगा पहले ही प्राइमरी रूप में यही बोलिएगा कि उसको हाइड करने के लिए है, छुपाने के लिए है। आप जो बोल रही हैं वो गलत भी नहीं, लेकिन जो वर्ड है उस हिसाब से डायरेक्ट रूप में वो सही भी नहीं, डायरेक्ट रूप में नहीं सही। हाँ, कमेंट बेसिकली, कमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसको कंपाइलर सोर्स कोड में होने के बावजूद इग्नोर कर देता है। ठीक है, प्रोग्राम में कमेंट की व्यवस्था इसलिए रखी जाती है, सुविधा इसलिए दी जाती है ताकि प्रोग्राम में जो आप काम कर रहे हैं उसके बारे में एक ब्रीफली आप डिफाइन कर सकें कि कहाँ क्या काम हो रहा है, ताकि आपको अपने ही प्रोग्राम को बाद में फ्यूचर में समझने में दिक्कत ना हो। दैट इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ द कमेंट। अब कमेंट सिंगल लाइन का भी हो सकता है, मल्टी लाइन भी हो सकता है, ठीक है, सी दोनों सपोर्ट करता है। सी कहता है कि इफ यू वांट टू मेक सिंगल लाइन कमेंट देन यू हैव टू, ठीक है, ओके, ये सिंगल लाइन कमेंट के लिए। ठीक है, और कमेंट हमेशा किसी भी स्टेटमेंट के पहले, बाद में या अंत में होना चाहिए। किसी भी स्टेटमेंट के पहले, यानी स्टेटमेंट शुरू होने से पहले लाइन में, या बाद के लाइन में, या उस स्टेटमेंट के अंत में होना चाहिए। बाद के लाइन में मतलब एक स्टेटमेंट लिख दिए, सेमीकोलन लगा दिए, इंटर प्रेस किए, नीचे कमेंट कर। पहले का मतलब है जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसके पहले वाले लाइन में कमेंट डाला हुआ है, लास्ट में जहां सेमीकोलन लग गया वहां लगा के फिर कर दिए। कभी भी कमेंट स्टेटमेंट के पहले या स्टेटमेंट के बीच में नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी अगर हम सोर्स कोड लिख रहे हैं तो कमेंट की पोजीशनिंग देखिए कहां कहां हो सकता है। ये कमेंट बन सकता है, ये आपका सोर्स कोड हो गया, ये कमेंट बन सकता है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कमेंट बन सकता है। हम अगर यहाँ पे कमेंट बनाना चाहें तो जैसे बनाएंगे ये भी कमेंट में चला जाएगा, इसलिए आप पहले या बीच में नहीं कर सकते। क्लियर? तो इसकी पोजीशनिंग समझिए, या तो पहले वाले लाइन में डाल दीजिए, या बाद वाले लाइन में दीजिए, या अंत में दीजिए स्टेटमेंट खत्म होने के बाद। ठीक है, ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया। मल्टी लाइन स्टार, और इसमें आपके मल्टी लाइन्स कमेंट, और जहां पे मल्टी लाइन खत्म हो जाएगा वहां पे स्टार और फिर। क्लियर? ठीक है, हाँ बोलिए प्रशांत। सर मल्टी लाइन कमेंट को कहीं भी दे सकते हैं सर। हाँ, मल्टी लाइन कमेंट तो जाहिर बात है कि एक लाइन से ज्यादा है, ठीक है, तो इसको या तो किसी स्टेटमेंट के पहले रखेंगे या तो बाद ही में रखेंगे। बगल में रखने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। वैसे आप बगल अंत में भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमेशा तो आपको मल्टी लाइन ना करना है। तो मल्टी लाइन के केस में इसका बेस्ट पोजीशनिंग अगर देखा जाए तो पहले या बाद में ही। क्लियर? जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने मल्टी लाइन कमेंट कुछ बना दिया, यहाँ पे आपने कमेंट बना दिया और फिर आप यहाँ पे कुछ कुछ काम करने लगे, ठीक है,
और फिर आपको मल्टी लाइन कमेंट बनाना है तो फिर यहाँ से बना दीजिए। समझ में आ रही बात? यस ठीक है, तो ये वाला जो तरीका है मल्टी लाइन के केस में ये ज्यादा सूटेबल होगा। क्लियर? ठीक, अब इसके अंत में बनाइएगा तो नहीं होगा, फिर तो आपको डबल स्लैश वाला फिर यहाँ पे लेना होगा, तीन तीन बार आपको डबल स्लैश लगाना होगा ना। ठीक है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे स्टार दिया ऐसे और यहाँ एक लाइन किया और यहाँ पे स्टार को क्लोज किया तो इसका मतलब ये भी कमेंट, ये भी कमेंट, ये भी कमेंट। समझ गए? इसलिए मल्टी लाइन के केस में बेहतर तरीका यही है कि पहले यूज कर ले बाद में यूज कर ले, है ना। ओके, ठीक, और कोई क्वेश्चन? किसको? अच्छा, ये कमेंट को इनको डिफाइन करना है, ठीक है। दो गो इंतजार में तो अच्छा खासा आ गया है, लेकिन अभी भी कम ही है इसमें। 20 तो हमको लग रहा है 22 शुरू शुरू से जो हम लोग करते हैं, कितने था स्ट्रेंथ? 22। ठीक है, comment is the statement written in source code, written in किसमें? सोर्स कोड प्रोग्राम को बोलते हैं सोर्स कोड, which is not executed by the compiler, which is not executed एक मिनट, इसको इरेज करना है। which is not executed by the compiler during runtime, compiler during, ठीक है, रन टाइम, सॉरी, ठीक। it is useful to write something about operation, in source code। इन सोर्स कोड हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लिख दीजिएगा ये कि सिंगल लाइन कमेंट डबल स्लैश से होता है, मल्टी लाइन कमेंट, इतना तो कर लीजिएगा। ऑल द कंसोल, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। CLR SCR is used for clear the screen or clear the console window। ठीक, बिल्कुल सही। स्विच केस तो बताया गया था। लैडर इसके क्रॉसपॉन्डिंग हम लोग उसको यूज करते हैं, पैरेलली भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। स्विच केस चॉइस बेस्ड ऑपरेशन के लिए होता है, कांस्टेंट वैल्यू पे काम करता है, ठीक है, यानी कंडीशन जो कांस्टेंट वैल्यू पे आधारित हो उस पे काम करता है उसके लिए। ऐसा कोई कंडीशन जो रेंज ऑफ वैल्यूज पे आधारित है उसके लिए वो नहीं, ठीक है। जैसे अब हम जो वर्ड बोले होंगे हो सकता है कुछ कुछ आपको दिक्कत भी हुआ, इसको हम मिटा रहे हैं। अब जैसे एक कंडीशन हम लिखते हैं लाइक इफ, ठीक है, p लेस देन इक्वल टू 10,
तो क्या ये कंडीशन सिर्फ एक वैल्यू के लिए वैलिड है या एक से ज्यादा वैल्यू के लिए वैलिड है? वो जो लिखा हुआ है कि अगर p छोटा है या बराबर है 10 से, तो ये एक नंबर के लिए सिर्फ वैलिड होगा या एक से ज्यादा नंबर के लिए वैलिड होगा? एक से ज्यादा नंबर के लिए। मतलब अगर p में 1 है तो भी ठीक, 2 है तो भी ठीक, 3 है तो भी ठीक, 4 है, समझ में? यानी 10 तक कोई भी आ जाएगा ठीक। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये कंडीशन एक फिक्स्ड वैल्यू पे काम कर रहा है? वैल्यू एक आ रहा है पर ये कंडीशन एक फिक्स्ड वैल्यू पे काम नहीं कर रहा है, बल्कि एक रेंज ऑफ वैल्यूज पे काम कर रहा है, जो यहाँ पे 1 से 10 तक का। क्लियर? ठीक है, ओके। लेकिन अगर हम यही चीज लिखते हैं, इफ p इक्वल 1, क्या अब रेंज ऑफ वैल्यूज पे p काम करेगा? कंडीशन रेंज ऑफ वैल्यूज बना रहा है? नहीं बना रहा। ये कह रहा है कि सिर्फ p में 1 आएगा तो ही वर्क होगा, दूसरा कुछ आएगा तो नहीं है। और इसके पहले वाले में क्या कह रहा है? 1 आएगा तो भी हो जाएगा, 2 आएगा तो भी हो। समझ में आ रही बात? तो जो लैडर इफ है ना, वो दोनों को सपोर्ट करता है, रेंज ऑफ वैल्यूज और कांस्टेंट वैल्यू। लेकिन जो स्विच केस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस वाले तरीके को सपोर्ट करता है, इस वाले तरीके को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, सेलेक्ट केस का, स्विच केस का इस्तेमाल हम लोग, ठीक है, मेनू बेस्ड या चॉइस बेस्ड ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे कोई कहे कि नंबर दीजिए, डे नंबर दीजिए और हम डे नेम देंगे, तो आप अगर 1 प्रिंट कीजिएगा तो वो क्या कर देगा? मंडे। आप 2 दीजिएगा तो वो क्या कर दे देगा? ट्यूसडे एंड सो ऑन। ठीक है, तो स्विच केस कहता है ना कि अगर लैडर से आप करना चाहिए यहां भी कर सकते हैं, क्योंकि लैडर तो दोनों को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन लैडर में क्या होगा ना, कंडीशन बार बार लिखना पड़ता है, और स्विच केस में कंडीशन बार बार नहीं लिखना पड़ता है। आप सिंपल यहाँ पे लिख दीजिए स्विच। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आप लिख दीजिए स्विच और यहाँ दे दीजिए डी, डी जिसमें डे नंबर आपका है। चॉइस इसमें है, अब हमको नहीं पता है आपने क्या चॉइस डाला, 1 की 2 की 3 नहीं पता है, लेकिन इसके अंदर हमने केस डिफाइन कर दिया। क्या? केस 1, और इसमें हमने लिख दिया मंडे, केस 2 ट्यूसडे। समझ गए? अब अगर आपने 1 डाला है तो किसके साथ मैच कर गया? इसके साथ मैच कर गया, मंडे प्रिंट हो बाहर निकल गया। ठीक है, ओके, सब लिखे हैं ना पहले से? है क्लास तो रेगुलर नहीं रहते हैं ना, ऑनलाइन में थे, ऑनलाइन में रेगुलर थे। अच्छा, क्यों किसी किसी दिन इधर उधर हो गए? क्लास तो पूरा चला था, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। तो इधर उधर करने की क्या जरूरत है? हैं? नेटवर्क प्रॉब्लम? कहाँ गांव है? गांव में थे? हाँ, गांव में थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन गांव में भी बच्चा देखे थे इस लॉकडाउन में पढ़ने के लिए बहुत सारा विकल्प निकाल लिया था बच्चा से। हम अपने गांव में गए थे तो बहुत तरह का विकल्प निकाले हुए था। जैसे गांव में मान लीजिए किसी के पास, मेरे गांव में जियो ठीक काम कर रहा है, तो जियो वाला का उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी किसी घर में ऐसा होता है ना कि आप जैसे इंटर करते हैं ना, चाहे जियो हो एयरटेल हो, गायब हो जाता है। ठीक है, तो कोई कोई व्यवस्था देखे, हम 4-5 दिन गांव में थे लॉकडाउन के दौरान, तो उसमें हम व्यवस्था देखे, बच्चा तो स्कूल स्कूल छोटा बड़ा सबको ऑनलाइन था। ठीक है, तो कोई क्या किया, मान लीजिए छत है लेकिन वो ये है, तो छत पे नेटवर्क आ रहा है, तब वो क्या किया, टेम्पोररी एस्बेस्टस गिरा दिया है, उसमें एक पंखा लगा दिया है, वहीं पे बच्चा टेबल कुर्सी या नीचे चादर उधर बिछा हुआ है, वहीं बैठ के पढ़ रहा है, नेटवर्क आ रहा है। मतलब सब कोई। ठीक है, कोई का बगीचा है, ठीक है, ओपन बगीचा है फुल, ठीक है,
उसमें कहीं पे बैठ के अपना पेड़ उड़ के नीचे ठीक है आराम से वो पढ़ रहे। मतलब ऐसा हम अपना गांव में व्यवस्था देखे थे। फोर्थ जनरेशन में आप सबसे पहले जिक्र कीजिएगा कि फोर्थ जनरेशन ऑल्सो हाँ इज अ हाई लेवल, सो वी कैन से दैट थर्ड जनरेशन लैंग्वेज कंसेप्ट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, ठीक है। हाँ प्लस ठीक है इट एडेड सम न्यू फीचर्स। आप ये बातों को कैसे भी लिख दीजिएगा ना, ठीक है नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप चीजों को समझ के आप अपनी ही भाषा में लिखते हैं ना, वो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। हाँ आप सिर्फ बात को समझिए, उसको आप अपने भाषा में लिख के हमको समझा दीजिए, ठीक है। सर हाँ बोलिए। सर ब्रेक और एग्जिट कीवर्ड में क्या अंतर है सर? अंतर है ब्रेक और एग्जिट, इनका क्वेश्चन है ब्रेक और एग्जिट में क्या अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। और इस बड़े अंतर को समझना होगा। पहले तो एग्जिट जो है वो एक फंक्शन है, क्या है, और ब्रेक जो है वो एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो एक तो डिफरेंस यहाँ पे ये निकल गया। हालांकि स्टेटमेंट तो सब होते हैं, हम वी कैन से आल्सो से दैट एग्जिट इज अ स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में ये एक फंक्शन है और ये एक स्टेटमेंट की तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसमें पैरामीटर होगा, इसमें कोई पैरामीटर नहीं होगा, जस्ट लाइक अ कमांड। ब्रेक का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ लूप और स्विच केस के साथ होता है। स्विच केस में केस को टर्मिनेट करने के लिए ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है, और लूप में जो लूप चल रहा है, रनिंग लूप है, उसको टर्मिनेट करने के लिए, फोर्सफुली टर्मिनेट करने के लिए ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ध्यान से समझिए, या तो स्विच केस को टर्मिनेट करने के लिए किया जाता है, या तो लूप को टर्मिनेट करने के लिए किया जाता है। प्रोग्राम रन करता रहता है, लूप टर्मिनेट हो जाता है, स्विच केस टर्मिनेट हो जाता है। और एग्जिट जहां पे भी लगाते हैं वहां से वो प्रोग्राम को ही टर्मिनेट कर देता है, यानी सीधे आप बाहर आ जाते हैं प्रोग्राम से। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। मतलब ब्रेक करेगा तो प्रोग्राम में ही रखेगा, प्रोग्राम रन कर रहा है, रन करता रहेगा, सिर्फ उस चीज से बाहर निकल गए। और एग्जिट कहता है कि कहीं पे भी लिख दीजिएगा, हम सीधे आपको कहां से बाहर कर देंगे, प्रोग्राम से बाहर। आ गई बात समझ में? यस सर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप ये प्रोग्राम लिख रहे हैं, ये ध्यान से समझिए, ठीक है। यहाँ आप 4 लगा दिए, ठीक है, और ये इसमें आप ब्रेक कर दिए, क्या कर दिए? तो जैसे ब्रेक मिलेगा ई लूप टर्मिनेट हो जाएगा, कंट्रोल यहां से सीधे कहां चला आएगा, यहाँ पे आएगा और इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। मतलब प्रोग्राम चल रहा है, वो चीज खत्म हो गया जिसमें ब्रेक लगा है, ये लूप खत्म हो गया, अब ये लूप काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद वाले जो स्टेटमेंट है वो काम करेंगे। लेकिन अगर यही काम आप करें और यहाँ 4 लिख दें और यहाँ इसमें जाके डाल दें क्या, एग्जिट, ठीक है, और यहाँ पे कोई, अब सीधे यहाँ से प्रोग्राम से बाहर आप निकल, वो आगे आप कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। क्लियर? यस सर। ठीक है। एग्जिट के अंदर या तो हम 0 देते हैं या 1 देते हैं, कोई भी नंबर एक देना होता है, रिक्वायर्ड होता है, 0 या फिर 1, ओके। कोई एक नंबर देना जरूरी होता है, बिना नंबर के काम नहीं करेगा। एग्जिट 0 या एग्जिट 1 कुछ भी लिखिए, एग्जिट 2 जो भी लिखना है लिखिए, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन? Name of anything is called identifier, that may be variable name, that may be function name, that may be, ठीक है, anything, किसी 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 आप ऐसे दीजिए कि नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के नाम को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिफायर।
ये उतना जरूरी नहीं है। कीवर्ड में कीवर्ड के साथ जोड़िए इसको। अब अगर बड़ा है, नंबर ज्यादा मार्क्स का है और आपको इसको बढ़ाना है तो जोड़ दीजिए, ठीक है ना। हाँ हाँ, नहीं हो सकता है बिल्कुल। ठीक है। हम्म। और कोई क्वेश्चन?